બધું કામ પતી ગયું બહેના. करोड़िया निवास आज से तुम्हारे बेटे का हुआ और मैं रानी बनकर राज करूंगी. चलो चलो. इतने रात गए तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, लक्ष्मी के शगुन की तैयारियां कर रहे थे. वो क्या है ना, कल करण के घर वाले सुबह सुबह शगुन लेकर आएंगे, तो मैंने सोचा कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए देर रात हम तैयारियां ही कर रहे थे. है ना रसिक भाई? हाँ जी, सब काम पटा डाला. आप खुश हैं ना? माधव काका. जी मालकिन. सब तैयारियां हो गई? जी जी. जी करण के घर वाले आते होंगे. मिठाइयाँ लाई? सब मंगा लिया. क्या बात है रसिक भाई, सावित्री बहन को हमसे ज्यादा जल्दी है लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने की. हाँ बहना, पर अच्छा है, इस बहाने दूसरी बाधा भी इस घर से अब दूर चली जाएगी. प्रभु, बाकी की 2 बाधाओं को कब रवाना करेगा बाबा? अरे रुक दो वहां पे. हल्की बहन, जल्दी तैयार हो जाइए, करण के घर वाले आते ही होंगे. सावित्री भाभी को देखा? कितनी घबराहट हो रही है उनको. करण नहीं आया ना, जाके देखना क्यों नहीं आया. हाँ, लेकिन मैं क्यों जाऊं? तुम जाकर देखो ना. ए बुल्गी, मुझे बहुत थकान हो रही है ना. हाय लॉर्ड, अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ, तुम्हें थकान हो गई? काम चोर कहीं की. मैं कुछ काम नहीं करूं. अच्छी साड़ियां पहनकर खुद बैठी रहती है और मुझे काम करने को बोलती है. मैं कुछ नहीं चाहती. तुम हल्की फुल्की. बस अब शांत रहो. आज के दिन झगड़ा मत करो. सावित्री, सारी तैयारियां हो गई? जी. करण और उसके परिवार वाले आते ही होंगे. लक्ष्मी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो. तुम्हारी मुस्कुराहट कभी कम ना हो. मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे. ये कहना चाहती थी ना? नजर तो लग गई. वो देखो, आ गया करण. करण, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मैं समझ सकता हूँ वाह, आप लोग क्या सोच रहे हैं. मेरी मॉम से फोन पे बात हुई थी. सॉरी अंकल, मॉम की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे. बेटा, इतनी जल्दी भी क्या थी? शगुन की रस्म हम बाद में भी कर लेते. नहीं नहीं अंकल, आप उसकी फिक्र मत कीजिए. शील बी ऑल राइट. हम रस्म पूरी करें.
लेकिन घर के बड़े नहीं आएंगे तो रस्म कैसे पूरी करेंगे? आंटी, मैं हूं ना, आप लोगों को इस बात की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने मॉम से फोन पे बात की है और उनसे सब रीति रिवाज और सब जरूरी चीजें पूछ ली हैं। देखो, मैं सारा सामान भी लेके आया हूं। थोड़ा सा अजीब है कि आज मैं अपना शगुन खुद दूंगा, पर आई होप समझना तो हम लोगों को ही है ना। ठीक है बेटा, रस्म शुरू करें बा? हाँ। सावित्री, लक्ष्मी को लेके आओ। आओ बेटा। सरस्वती, डैड, खुश हो ना? आप जो चाहते थे आज वही हो रहा है। जल्दी गरोदिया खानदान की बेटी लक्ष्मी हमारे घर की बहू बनेगी। पहली कामयाबी के लिए कांग्रेचुलेशंस डैड, कांग्रेचुलेशंस। ये फूलों की टोकरी लेके तू कहाँ जा रहा है? ऊपर रख दे, मालाएं बनानी है उसकी। सावित्री, बहुत अच्छी लग रही है। सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। सब मेहमान यही कह रहे हैं कि हमने मेहंदी की रस्म पर इतनी धूमधाम की है, पता नहीं शादी पर क्या करेंगे हम लोग। हमारी लक्ष्मी की शादी है, मेरा बस चले तो पूरे राजपीपला को जगमगा दो रोशनी से। लड़के वालों की क्या खबर है? उन्हीं का तो इंतजार है। रस्म की मेहंदी लड़के वालों की तरफ से तो आती है ना। अब तक कोई खबर नहीं उनकी? नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था।
आइए 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 आप। मालिक, शगुन की मेहंदी आ गई है। करण के परिवार वालों से हम पहली बार मिलेंगे। आओ। बेन, बड़ा माल आया है शगुन में। हाँ, इससे पहले कि सब अपना हाथ इस पर साफ कर ले, टूट पड़ो। हल्की फुल्की बहन, हल्की फुल्की बहन, हल्की फुल्की। हसमुख, जरा बताओ ना, मुझ पर कौन सी साड़ी ज्यादा जमेगी, ये या ये? देखो, रंग कोई भी हो, तुम्हारा रंग कभी नहीं बदलेगा। हाँ? मैंने कुछ बोला? करण बेटा, ये क्या आज भी? सॉरी अंकल, आज की रस्म में मेरी फैमिली में से कोई नहीं आ पाएगा। क्यों बेटा? तुमने तो कहा था कि वो एक्चुअली अंकल, उनकी आज की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और मौसम भी इतना खराब है कि वो लोग कल भी नहीं आ पाएंगे। बट आई प्रॉमिस, शादी में सब लोग जरूर आएंगे। लेकिन बेटा इस तरह क्यों अंकल, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं कोई फ्रॉड तो नहीं हूं ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैं समझ सकता हूं अंकल, बट मैं वादा करता हूं आप शादी वाले दिन मेरे परिवार से जरूर मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो बेशक मेरे फेरे रुकवा देना। बेटा फेरे ही रोकने होते तो मंडप क्यों सजवाता? दैट इज सो स्वीट ऑफ यू अंकल। बिल्कुल परी लग रही है आज लक्ष्मी। दुर्गा, देख तो किसका फोन है। हेलो। सोचा था बात कर लूंगा तो दिल बहल जाएगा। कैसी लग रही हो तुम मेहंदी के जोड़े में? मेरा प्यार, मेरी तड़प, मेरी याद, सब रंग मिले हैं उसमें। महसूस कर रही हो ना मुझे? अच्छा, अब जल्दी से कुछ अच्छा बोल दो जिससे मेरे दिल की तड़प कम हो जाए। बोलो आई लव यू। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? होने वाले जीजू? ये तो आपकी होने वाली पत्नी ही बोलेगी। दुर्गा तुम? जी हाँ, मैं। तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? हाँ, दिस इज नॉट डन दुर्गा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम हो लक्ष्मी नहीं? तो मैं क्या करती? तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। चलो अच्छा ही हुआ, मेरी रिहर्सल हो गई। चलो आप जल्दी से लक्ष्मी को फोन दो। नो, आई एम सॉरी। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़के का लड़की से मिलना अलाउड नहीं है। अच्छा, बात नहीं कर सकता। ठीक है, आना तो अलाउड है ना? मैं अभी खुद आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं। आई एम कमिंग। नहीं नहीं। किसका फोन था? करण का। लक्ष्मी जरा संभल के। अरे करण तो दीवाना है तेरा। फोन पे बात क्या नहीं कराई कि वो तो यहाँ आने की धमकी देने लगा। हाँ, अरे तो बात करवा देती ना। अरे ऐसे कैसे करवा देती? थोड़ा और तड़पने तो दूल्हे राजा को। क्यों लक्ष्मी? दिल बहुत घबरा रहा है बा। सिर्फ करण की बातों पर भरोसा करके हमने लक्ष्मी की शादी उसके साथ तय की है। उसके परिवार वालों से नहीं मिले हैं हम। अगर दोबारा कोई ऊंच नीच हो गई तो
लक्ष्मी सह नहीं पाएगी, मैं नहीं सह पाऊंगा। बेटे ने इतना, अब बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ तो। सूर्यकांत, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। करण के चेहरे पर ही उसकी खानदानियत झलकती है और व्यवहार में उसके संस्कार। लड़का इतना अच्छा है तो परिवार भी तो अच्छा ही होगा ना। बात सोच है हा? अरे बाहर इतनी सारी खुशियां मनाई जा रही है और तुमने मुझे यहाँ बुलाया इस कोपवन में, क्यों? रसिक भाई, मैं अपनी सारी जिंदगी इस कोपवन में थोड़ी ना बितानी है। आज हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। पर आज कैसे बहना? इतनी सारी भीड़ है, लोग हैं, भीड़ भड़का है। रसिक भाई, इसी भीड़ भाड़ का ही तो फायदा उठाना है। आज इस घर की बेटियां अपनी खुशियों में अंधी हो चुकी हैं। कुछ समझे? लक्ष्मी की खुशियों में सब अपने होश खोकर बैठे हैं। अगर हम आज उनके सामने ये जाली कागजात रख देंगे तो देखना, बिना सोचे समझे, बिना देखे वो साइन कर देंगी। प्रभु, मतलब नाग के बिल में घुस के उसी के फन पे बैठ के उसी का शिकार करने की बात है। वाह! नागमणि का शिकार करने की बात है रसिक भाई, जो इतना आसान काम नहीं है। देखना, इधर इन बेटियों ने साइन किया और उधर ये सारी जायदाद गरोड़िया खानदान का एक एक पैसा सिर्फ युवराज के नाम होगा, सिर्फ युवराज के नाम। और फिर एक अच्छी खानदानी लड़की देखकर मैं अपने बेटे की ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी कि उसके सामने लक्ष्मी की ये शादी उसके पैरों की जूती होगी। अरे हो प्रभु, अरे आज मारो करबो घूम तो जाए के, आज मारो। ला पेपर्स ला। पैरों की जूती बनाकर रख दिया है मुझे तुम्हारे घर वालों ने, और अब तुमने भी। ऐसा क्यों कह रही हो कजरी? अभी शादी के माहौल में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि वहाँ गरोड़िया खानदान अपनी बेटी की शादी की खुशियां मना रहा है और यहाँ उसी खानदान की बहू अपने अपमान के आग में जल रही है। और तुम उस आग में घी डाल रहे हो युवराज। बोलो, क्या किया तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए? बताओ मुझे युवराज की, क्या किया तुमने मुझे उस घर में वापस बुलाने के लिए? बोलो। कम ऑन कजरी, तुम्हारे लिए नाचना आसान है, लेकिन यहाँ सबको अपने इशारों पर नचाना बहुत मुश्किल है। ये लोग एक कोठे वाली को अपनी बहू कभी मान ही नहीं सकते। और तुम अपनी बीवी मानते हो या नहीं इस कोठे वाली को? ये क्या बकवास है कजरी? सच बोल रही हूँ मैं युवराज, सच। गलत सोचते हैं तुम्हारे घर वाले। हमारी शादी सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी भी। देखो, फिर भी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें माफ कर दिया और मुझे तो लक्ष्मी की शादी में बुलाने के लायक भी नहीं समझा। देखो कजरी, नहीं, अब तुम देखो युवराज, मुझे लक्ष्मी की शादी में शामिल होना है, कैसे भी, किसी भी कीमत पर और किसी भी सूरत में। इम्पॉसिबल। देखो कजरी, मैं बहुत मुश्किलों से तुम्हें इस घर में वापस लाने के रास्ते ढूंढ रहा हूँ। अब तुम ऐसी जिद करोगी तो। वो सब बाद में युवराज, पहले मुझे इस शादी में शामिल करने का रास्ता ढूंढो। भूल जाओ इस वक्त कि तुम्हारा गरोड़िया खानदान के साथ कोई रिश्ता था या है। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा, समझी तुम? हम दोनों के लिए क्या बेहतर होगा ये मैं तुम्हें भी बताऊंगी
और तुम्हारे करोड़िया परिवार को भी।